हेलो हेलो, थोड़ा आवाज करो इसकी। हाँ, आवाज तो तेज ही होगी ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ, थोड़ी सी और कर दे। हेलो हेलो। ठीक है, अब ठीक है। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो ऑलमोस्ट एडवर्ब के चैप्टर में, जब हमने एडवर्ब का चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टू लास्ट वीक, वो मेरे साथ है अभी? कोई है ऐसा? सारे है ना? ऐसा कोई है जो जो कह रहा है मैं तो आज पहली बार क्लास में आया हूँ, ऐसा कोई है? अरे तुम यार बैठे रहो यार, तुम दो बच्चे आए हो सीईटी वाले। कोई बात नहीं, तुम्हारे भी कंप्लीट करवा देंगे ना, कोई बात नहीं। वो फिर अलग अलग क्या बिठाता हूँ उनको। सॉरी 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 सॉरी। मेरे ख्याल से डिग्री तक आ गए हम लोग। एडवर्ब ऑफ डिग्री तक हम लोग आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि फार और फार बेटर में ये फर्क होता है, बताया था ना ये बात, क्या नहीं बताया? बोलो हमें खुद नहीं पता। रुक जा, तू एक बार देख लेने दे। हमने तो होली होली में ना, तो होली होली क्या। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी सारा ले लेते हैं, तुम टेंशन ना लो। ये यहाँ पे थे हम लोग, समझ में आया ना? फेयरली का मतलब क्या होता है बताओ जरा? लेस देन, ये फेयरली का मतलब होता है। कोई बात नहीं, रिवाइज करा देता हूँ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैं 5 मिनट लगाऊंगा रिवीजन में। फेयरली का मतलब क्या होता है? लेस देन वेरी, जो वेरी से कम होता है फेयरली आएगा तो हमेशा और हमेशा। तुम बताओ जरा, पॉजिटिव क्या? तो पूरा बोलो ना। सर पॉजिटिव क्वालिटी के लिए आएगा और पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, ये भी बात है। जैसे आंटी को भेजना एक बार, पॉजिटिव क्वालिटी के साथ आएगा और पॉजिटिव डिग्री के साथ आएगा, इतनी बात सबको पता है? इधर देखो जरा, रादर देखो जरा। रादर का जो मीनिंग होता है, रादर उसको हम बोलते हैं बल्कि, डिस्पाइट, ये वाला। जब हम अपोजिशन अपोजिशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम अपोजिट बात कर रहे होते हैं, रादर कभी भी आएगा वो हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के साथ आएगा। एक मिनट एक मिनट, लेकिन एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम रादर लगा सकते हैं तो रादर के साथ हम पॉजिटिव डिग्री भी लगा सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं। ये बातें यहां तक पता है आप लोगों को? अरे बोलो, क्या ये हो सकता है? शी इज रादर गुड। जोर से बोलो। क्यों बोलो, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गुड अच्छी क्वालिटी होती है। अब उसके रादर क्यों लगा रहे हो आप? ये बोलो, शी इज फेयरली गुड। ठीक ठाक है वो, कोई बात नहीं, शी इज फेयरली गुड। अरे बोलो। अच्छा, शी इज रादर स्टूपिड, हो सकता है? हाँ हो सकता है। अरे बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये फेयरली और रादर का इतना ही काम था, ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक दफा फिर बता दो। ही इज फेयरली टू गुड, क्या कर दूंगा इसको? टू हटा दूंगा, फेयरली गुड हो जाएगा। शी इज रादर टू बैड, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये हमने किया था क्वेश्चन, सो वाला भी कर लिया था। बताओ सो प्रोनाउन में क्या मतलब होता है उसका? वैसा, बहुत बढ़िया। बताओ सो कंजंक्शन में क्या मीनिंग होता है? इसीलिए। और सो का एडवर्ब में क्या मीनिंग होता है? उस हद तक, उस हद तक। क्या हम कभी सो के बाद एडजेक्टिव लगाएं या एडवर्ब लगाएं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं? नो, नहीं लगा सकते। ये पॉइंट, ये आपको बताना चाहिए इस पॉइंट को। सो के तुरंत बाद कभी भी ना एडजेक्टिव आता ना एडवर्ब आता, आधा अधूरा सेंटेंस होता है। अमित आपने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजा था, वो मैंने आंसर दिया आपको? अभी दिया नहीं, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैं करता हूं उसको, ठीक है। आई थिंक एक पहले जो भेजा था उसका हो गया था। अच्छा, एक का हो गया था, एक रहता है। वो थोड़ा बोली बोली आ गया ना थोड़ा, इसलिए है ना, कर दूंगा। सो देख के याद आ गया मुझे। सो के साथ एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, ये वाला अधूरा सेंटेंस होता है। समझ में आ रही है? हमें इसको अगर पूरा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर सो के साथ आप पहले एडजेक्टिव लगा दो या एडवर्ब लगा दो, उसके बाद दो जगह सेंटेंस घूमता है। या तो दैट के साथ आएगा, अगर दैट के साथ आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, या एज के साथ आएगा। एज के साथ आएगा तो नाउन आएगा, अगर प्रोनाउन आएगा तो उसका सब्जेक्टिव के साथ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यार, अब इन चीजों पता होना चाहिए आप लोगों को इन बातों का। अरे बोलो।
इब्जा मुझे पूछ ले क्या कह रहा। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला हो गया था रूल हमारा। अगर सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ये पहले कर लिया, इसको बता दो बस जरा एक बार। सो रूडली दे बिहेव दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम। सो रूडली डिड दे बिहेव, ऐसे आ जाएगा। कोई बच्चा ये कह रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है, तो मुझे बता दो, मैं उसको दोबारा बता देता हूं। ये सो है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, इन्वर्जन लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा। अरे समझ में आ रही है, इसको ठीक करना। सो वेल डिड दे प्ले, ये कर लोगे ना। ये मैं डिड के साथ प्ले क्यों लगा रहा हूं, मेरा दिमाग खराब है क्या, तो क्यों लगाया है। V1 लगता है सर डू डज डिड के साथ, इसलिए लगाया आपने ये। जस्ट और जस्ट नाउ करा दिया था। आओ जरा फटाफट करते हैं, एडवर्ब टाइम पे आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ जरा, हमें जो एडवर्ब होता है वो हमें कोई ना कोई आंसर देता है, पता है आपको इस बात का। वो हमें जैसे आंसर देता है, भाई अगर हमने मैनर किया है तो मैनर ने हमें आंसर दिया हाउ, कैसे, स्लोली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, केयरलेसली। फिर हमने किया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ने हमें क्या आंसर दिया, बोलो जरा जोर से। हाउ मैनी टाइम्स, जोर से नहीं बोल सकते क्या, मैं कितनी एनर्जी से बोल रहा हूं, तुम भी तो बोलो। हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आंसर देता है, हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या आंसर देता है, टू व्हाट एक्सटेंट। इन चीजों से आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आप किसी भी एक सब्जेक्ट में ज्यादा डीप नॉलेज ले लेते हो, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं अभी इतिहास पढ़ता हूं या किसी और चीज को पढ़ता हूं तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ पाता हूं, क्योंकि आपके पास एक चीज साफ सेफ हो गई है। कोई भी आप एक चीज को बढ़िया कर लो, ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज को जरा सा ज्यादा इंप्रूव कर लिया दूसरे बच्चों से, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तुम लिख लो बेशक इस बात को, सच बता रहा हूं मैं। अरे समझ में आ रही है, ये तुम्हारे जो जो उदास जो चेहरे हैं, तुम्हारे चेहरे खिल जाएंगे फिर उसके बाद। एक बार करके तो देखो, तुम लोग चेहरे उदास रख रहे हो क्योंकि इंग्लिश कमजोर है तुम्हारे। एम आई राइट और नॉट, ध्यान रखना इस बात का। खतरनाक तरीके की बना दो, तुम्हारे आसपास तुम्हारे गांव में ये पता होना चाहिए, तुम्हारी लोकेलिटी में, यार बंदे की इंग्लिश खतरनाक है उसकी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अपना बता रहा हूँ ना, जैसे 9th-10th में जब मैं था, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में ठीक ठाक था, तो फिर मेरे आसपास में ऐसा रहता था, ओए उसको पता है, उसको विजय को पता है, ऐसी पता है, तो ऐसी हो जाएंगी फिर बातें। समझ में आ रही है। तो जहां पे तुम रहते हो कम से कम वहां के तो तुम राजा होने चाहिए उस सब्जेक्ट में। क्या मैं गलत कह रहा हूं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, कंपटीशन है ना ये तो। अरे बोलो, कंपटीशन है ये। अगर पानीपत में कोई दूसरा टीचर ऐसा हो जो मुझसे ज्यादा बढ़िया पढ़ाएगा, मैं उससे क्षण में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। मैं उसके जेलस क्यों फील करूंगा, मैं जाऊंगा उसके पास, उसके को बढ़िया कंटेंट होंगे अपने में ले लूंगा, उससे बढ़िया बन जाऊंगा। समझ में आ रही है कि नहीं। मैं तो यही काम, कंपटीशन तो यही होता है। एम आई क्लियर और नॉट। तुम्हें भी कोई स्टूडेंट कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे से अच्छा हो, उसका कंटेंट लो, देखो उस चीज को, उससे आगे बढ़ो, फिर वो तुमसे आगे बढ़ेगा। दिस इज कंपटीशन। और क्या है, इसको हेल्दी कंपटीशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कोई बेंचमार्क सेट किया है, विराट ने उसको आके तोड़ा, रोहित शर्मा ने आके तोड़ा। अगर वो सारे सचिन के नीचे रह जाते तो फिर थोड़ी बात बन जाती। समझ में आ रही कि नहीं। महात्मा गांधी हैड द फास्ट फॉर मैक्सिमम 21 डेज, 21 दिन के ज्यादा आज तक उन्होंने कोई फास्ट नहीं रखा। लेकिन यहां पर आप देखोगे आजकल लोग जो है 50-50 दिन, 60-60 दिन कर रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं, आगे बढ़ाया ना उन्होंने उनको। फिर ये बातें हैं। आयरम शर्मिला है, वो कितने साल से फास्ट पे, बताओ है कि नहीं है। पॉइंट है ये चीजें, समझो जरा इन बातों को। चलो, जस्ट जो है टाइम जो होता है वो आपको किस चीज का आंसर देता है, व्हेन का देगा। कब, जस्ट। कहां गया, अरे जस्ट गया, कहां गया, जस्ट जस्ट गया। तो हमेशा किसका आंसर देगा, जस्ट का। जस्ट अगर कभी भी आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आएगा, लिख लो। इट इज यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट नाउ क्या करेंगे, इट इज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट।
कोई बच्चा मुझे प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बता देगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें उधर से ही आ रही हैं, गर्ल्स की तरफ से, बॉयज की तरफ से नहीं आ रही है। ये गलत बात है। ये इनको बार बार पढ़ते हैं इसलिए इनको याद है। तुम ये मत सोचना कि ये बहुत ऊपर से उतर के आए हुए हैं, इनको मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन देता हूं यहाँ घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बार बार पढ़ते रहते हैं, इनको पता है कि मास्टर पूछता है क्लास में, चलो पढ़ के चलते हैं, इतने से बच जाते हैं। तुम लोग करते नहीं हो, तुम्हें पता है क्या कर लेगा, ज्यादा 2 बातें बोल लेगा, इतनी सी बात है बस। चलो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट नाउ जो है पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? पास्ट। रूल बताओ जरा। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, यहां पे अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो हैज नॉट हैव नॉट, यहां पे बनाऊंगा तो डिड नॉट। पता है ना आपको, डिड नॉट लगेगा तो V1 आ जाएगा। बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जस्ट है, ये ध्यान से सुन लेना तुम लोग, है ना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट साहब के पूछ लेगा अंडरलाइन करके क्या होता है, ये क्या बताओगे इसको? एडवर्ब होती है। कौन सी एडवर्ब होती है? एडवर्ब ऑफ टाइम। गहराई से क्वेश्चन पूछता है। जस्ट नाउ क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। किसके साथ आएगा? पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ये काम कर लोगे? अरे बोलो, कुछ क्वेश्चन पूछूं? लो फिर, अरे ये बता दो पहले। चलो इसको कर लेते हैं पहले। स्टिल जो होता है हमेशा और हमेशा किसके लिए आएगा? कंटिन्यूटी के लिए। कंटिन्यूटी के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? येट जो होता है, येट, ये किसके लिए आएगा? डिले के लिए। बहुत ही बढ़िया यार, येट आएगा हमेशा डिले के लिए। काम अभी हुआ नहीं है, अभी काम नहीं हुआ है। एक पॉइंट तो ये याद रखो, अभी काम हुआ नहीं है। क्या हुआ? पेन, पेन है क्या? ले, लाल है? अच्छा, मेरे पास तो रेड है, ले लो, लेना है तो दूं? ले फिर, कैच कर। गुड, गुड कैच। अच्छा इधर देखो, आंटी यार भूख लगी हुई है, चाय पिलाओगे क्या या कुछ और पिलाओगे? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक कप चाय पिला दो चलो। हाँ, स्टिल किसके लिए आएगा? येट किसके लिए आएगा? अच्छा एक बात और सुनो मेरी बात, स्टिल जो है ना, स्टिल ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी आएगा। किसमें आएगा? और स्टिल जो है पॉजिटिव सेंटेंस में भी आएगा। लेकिन येट जो है नेगेटिव में आएगा। शाबाश याशी, बहुत बढ़िया, नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। ये लो, स्टिल जो है वो इंटेरोगेटिव में आएगा और पॉजिटिव में आएगा, और येट जो है नेगेटिव में आएगा। मैं ये वाले पॉइंट में आपको इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर बता रहा हूं, येट और स्टिल के बारे में बुक्स में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। एक बुक कुछ कहती है, एक बुक कुछ कहती है। 99.999% आप लोगों का काम इन 3 बातों से सोल्व हो सकता है। क्या बोला मैंने? 99.999। एक आधा कोई आएगा तो उसको ले आना, देख लेंगे। समझ में आ रही ना, लैंग्वेज है ना ये। तो मैंने अपने हिसाब से ये चीजें बना रखी हैं ऐसे करके, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। क्लियर है? लिख लिया ये? लो बताओ, बॉयज बताएंगे, रुको जरा एक बार। रूबी इज येट अनहैप्पी, बताओ इसको, बताओ रहे हैं? वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस कहां है? इसमें नोट कहां लिखा हुआ है? अड़ू, रूबी इज स्टिल, कह रहा है रूबी अभी तक जो है येट अनहैप्पी, अभी तक खुश नहीं है। तो अगर खुश नहीं तो कंटिन्यूटी चल रही है ना। ऐसा कौन करोगे, अभी तक वो खुश नहीं हुई है, ऐसी थोड़ी बात बोलेंगे, है ना। हैप्पी और अनहैप्पी होना ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। क्या है ये? एक
और जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो कंटिन्यूटी में चलती है। जैसे अभी मैं क्या हूं, सैड हो गया हूं, तो लंबा चलोगे ना, कुछ देर तो चलेगा, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे थोड़ी सैड होता हूं, हो गया सैड, ऐसे क्या था, स्टेट ऑफ माइंड था वो। तो कोई कोई चीज कंटिन्यूटी में चलेगी तो वो वहां के लिए आप लोग क्या लगाओगे, स्टिल लगा दोगे। ये बताओ, बहुत बढ़िया, ये बताओ स्टिल क्या आ जाएगा, ये बताओ, शाबाश, सही है क्या, करेक्ट बोलो ना, सही है, अड़ू, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, येट। ये बताओ, हैं, खाली जस्ट आएगा, देखो क्यों आएगा जस्ट, ये क्या है, हैव, और ये क्या है, V3, हैज हैव और V3 आ गया। जब हैज हैव और V3 आ गया तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके साथ क्या आएगा, जस्ट आएगा, तो नाव को काट दो ना, रितु एंड रमन हैव जस्ट लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, ऐसे आ जाएगा। ये बताओ, इसको ठीक कर देगा जो बच्चा चॉकलेट मिलेगा, हाथ खड़े करना, वेरी गुड, वो उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अमन टुक हिज डिनर जस्ट नाउ, बिल्कुल सही था ये। अरे कर लोगे, इनको उतार लो प्लीज, उतार लो, शाबाश इनको। अच्छे से करो, नोट करो, शाबाश, अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे। काम कर लो, काम कर लो। जैसे मैंने कहा था, आप आगे बैठा करो, इधर मत बैठा करो। कौन बोले, अंकित सर को आपने बोला ना कि वीडी सर ने बोला हुआ है कि आगे बैठा करो, पीछे बैठने का मतलब होता है फिर बिल्कुल पीछे बैठो, समझ में आई, या तो आप सबसे आगे बैठोगे या आप सबसे पीछे बैठोगे, और जब आप बैठोगे जहां पे उसके साथ कोई नहीं बैठेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर है, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता आप कहाँ बैठे हो, कभी बीच में काम हो सकता है, कोई बात हो सकती है, इज इट क्लियर और नॉट, हाँ, इस बात पे दोबारा मैं कभी बहस नहीं करूंगा आगे, ओके, इस क्लास के बाद। ये हो गया, लिख लिया, जल्दी लिखो, ट्राई करो, थोड़ा जल्दी करो। लो, ले लो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो, आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, लो फिर, ये देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम में नेक्स्ट जो बातें आती हैं वो आती हैं टुडे को लेके, यस्टरडे को लेके, टुमारो को लेके, लास्ट नाइट को लेके, लास्ट वीक को लेके, ठीक है, ये भी सारी एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं। क्या होती हैं सारी, एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। अच्छा एक बात बताओ, जो यस्टरडे है या लास्ट नाइट है या लास्ट वीक है, इनके साथ, या एगो है, एगो को भी साथ ले सकते हैं, एगो है जो, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये बात अभी भी लड़कियां बोल रही हैं, लड़का नहीं बोल रहा, देखा, ये चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, पता है, इनको याद करो प्यारे बच्चों, ये 1 नंबर देगा तो तुम्हारे को 1 नंबर, क्योंकि एग्जाम में आपको ये याद नहीं रहेगा, एग्जाम में ये याद नहीं रहेगा कि यस्टरडे के साथ V2 आता है कि V3 आता है, एग्जाम ऐसी चीज होती है, आपको पता ही नहीं है एग्जाम, अभी तो दिया कहाँ है एग्जाम तुमने, एग्जाम दोगे तो पता चलेगा तुम्हारे को, आदमी हक्का बक्का हो जाता है, हक्का बक्का जिसे कहते हैं, ऐसे की तैसी हो जाती है उसके एग्जाम में, कुछ नहीं याद आता उसको। अरे बोलो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक या अगो, अगर कभी जिंदगी में आ गए, उसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगा, V2 लगेगा,
टुडे के साथ तो एज पर टेंस लग सकता है, टुडे इट्स संडे, प्रेजेंट भी लग गया, टुडे आई विल गो देयर बोल सकते हैं। समझ में आया ना? चलो ओके। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आपने लगा हुआ है, अब ये बात और आएगी यहां पे, और देखो जरा, देखो इधर दो, इसका ठीक करना इसको। वी आर नेक्स्ट मंडे लिविंग, ये लिविंग जो है ये वाला तो इधर आ जाएगा, वी आर लिविंग, और नेक्स्ट मंडे उधर चला जाएगा। आई मेट यस्टरडे देम, आई मेट देम, और यस्टरडे पीछे। विक्की सेंट ए गिफ्ट टू मी लास्ट वीक। मैं इनको पीछे क्यों लेके जा रहा हूं? जो रूल होता है एक, उस रूल को क्या बोलते हैं? एमपीटी। खाली नहीं, ये एमपीटी है। एम बोले तो मैनर, पी बोले तो है, और टी बोले तो टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम, ये एमपीटी रूल हो। इसलिए जो भी एडवर्ब आएगी इस हिसाब से आएगी। मैनर है, पहले मैनर आएगा, प्लेस है उसके बाद प्लेस आएगा, टी है टाइम है उसके बाद टाइम आएगा। इन्वर्जन कितने तरह का होता है? INVERSION। इन्वर्जन बता दो मुझे बॉयज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? पार्शियल और फुल, पार्शियल और फुल। ईमानदारी से मुझे हाथ खड़े करो, इस इन्वर्जन वाले पॉइंट के बारे में किसको किसको नहीं पता है, वो खड़ा ही हो जाए, खड़ा ही हो जाए, वो क्लास में खड़ा हो जाए पहले। अरे देखना चाह रहा हूं ना अड़ुआ, बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। जय हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अरे खड़े हो जाओ एक बार, अद कर रहे हो, बैठो, शाबाश शाबाश। देखो प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट होते हैं। भारत भारत बहुत बात कर रहे हो, इधर ध्यान दो ना। पॉइंट मतलब 50 बच्चों को पॉइंट नहीं पता, तुम बात कर रहे हो, बताओ। देखो मेरी बेइज्जती है ना ये, समझो। इधर ध्यान दे ले जल्लाद, सुबह सुबह मूड खराब कर रहा है। देखो बच्चों, इन्वर्जन का जो ये पॉइंट है, ये 8-9 जगह काम आता है पूरी ग्रामर में। कितनी जगह? 8-9 जगह। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना, ये इसका मीनिंग होता है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है, उसका सब्जेक्ट के पहले आना, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अरे बोलो। इन्वर्जन 2 तरह का होता है, एक पार्शियल एक फुल। पार्शियल इन्वर्जन में क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट आएगा, और फुल में क्या काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बाहर आ जाती हैं। देखो इन्वर्जन में पार्शियल में हम क्या काम करते हैं? पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगा मेन वर्ब। लेकिन फुल में पता है क्या होगा? चाहे तो हेल्पिंग वर्ब हो वो भी पहले, मेन वर्ब हो वो भी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये दोनों के रूल होते हैं। जो फुल इन्वर्जन होता है, जो फुल इन्वर्जन होता है, जो फुल इन्वर्जन होता है, वो हमेशा और हमेशा सिर्फ 2 चीजों के साथ आएगा। एक आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ, एक आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ। अरे बोलो। बाकी सबके साथ पार्शियल लगता है। पार्शियल 7-8 जगह लगता है, ये सिर्फ 2 जगह लगता है। 7-8 जगह अलग अलग जगह आएंगी, कंजंक्शन में आएगा, एडजेक्टिव में भी आया हुआ है, सो के साथ आया था, ठीक है ना भाई। आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, वो हार्डली बेयरली का रूल है उसमें आता है, 5-6 जगह ऐसे आ जाता है। बाकी जो फुल इन्वर्जन है वो सिर्फ 2 जगह आएगा। बता दूंगा आज आप लोगों को, आज एडवर्ब के चैप्टर का बैंड बजाना है, समझ में आया? और ये होने वाला हो रहा है, बस खत्म हो गया अभी। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनके 2 के साथ क्या आएगा? फुल इन्वर्जन आएगा। दोबारा बताओ मुझे सारे, जो इन्वर्जन होता है उसका मतलब क्या होता है? मजा नहीं आ रहा, रुको। ओनली बॉयज, देख मरे पड़े को करे हैं ये, भांग खा के आ गए हैं, दारू पी के आ गए, कम पी लेते। क्या कर रहे बेटी? आओ बेटी, आड़ू कहीं गए। इन्वर्जन का मीनिंग बताओ, कोई नहीं बोल रहे। वर्ब का इन्वर्जन कितने टाइप का होता है?
कौन कौन सा? पार्शियल को पार्शियल क्यों कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब आती है यार, उसमें क्या आता है? फुल को फुल क्यों कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ जाती है। जो फुल इन्वर्जन वो कहां कहां लगता है? टाइम और साथ और, अब तो इनका देखना जरा, इन्वर्जन क्या होता है? ये मरे पड़े तुम लोग बताओ। और फिजिकल स्ट्रेंथ तुम लोगों में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, ऑब्वियस सी बात है वो, बट नेचुरल है। जो मेल के अंदर जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो फीमेल में थोड़ी होती इतनी, उसके हिसाब से वो बनी नहीं हुई। मरे रहते हो तुम लोग। दोबारा बुलवा दूंगा, कोई बात नहीं, दोबारा बुलवा दे। अब ध्यान लग गई ना मर्दानगी पे, और बात आ गई। देखा आदमी के जब ये ऐसे लोग ऐसे होता है। अच्छा भाई, इन्वर्जन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? पार्सल को पार्सल क्यों कहते हैं? पहले हेल्पिंग आता है, फिर फुल को फुल क्यों कहते हैं? दोनों साथ आते हैं। इतनी सी तो बात है। अब एग्जाम्पल देखो जरा, छोड़ो इनको बात को छोड़ो जरा, पहले समझो जरा एक पॉइंट को। अगर मैं ये बोलूं, जैसे मैंने उस दिन हमने बात किया था, अगर मैं ये बोलूं आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, इससे बात हुआ था कि नहीं, या नहीं हुआ? लास्ट वीक मैंने लास्ट उसमें बात किया था। देखो, आई प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। अगर मुझे यहां पे इन्वर्जन लगाना हो तो मैं दो चीजें लगा सकता हूं। कैसे? सो को लगा दूंगा मैं पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, और नोर को लगा दूंगा मैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ये बात बताई थी? अच्छा रुको जरा, अभी फिर देख रहे हैं, क्यों घर जाके देखा नहीं होगा? पॉइंट यही होते हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं आपको करा कर रहा हूं, यही पॉइंट है। ये इंग्लिश की हद है, इसके ऊपर है ही नहीं कुछ। हो तो मुझे ले आना, ये देख वीडियो एडवर्ब की, आडुओ क्या बताऊं तुम्हारे को, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें पढ़ाई क्या कर रहे हो, इसके ऊपर है ही नहीं कुछ। ये सो आएगा पॉजिटिव के साथ, नोर आएगा नेगेटिव के साथ। फिर मैंने इसको तुम्हें ठीक करने का तरीका बताया था, आई प्ले क्रिकेट, सो डज शी, ये वाली बात हुई थी। ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन कैसे हुआ सर? ये देखो, सो है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, यहां भी इन्वर्जन लगता है। जैसे मैं एक बात बोलूं अभी, आई डोंट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब बताओ, आई डोंट प्ले क्रिकेट हो गया, इसको ठीक करो। सो वेरी गुड, क्या आएगा? नोर डज शी। पॉइंट हो गया। अरे कर लोगे? इस पॉइंट को मद्देनजर, इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। जैसे हमने और क्या किया, ये लिखना है तुम लोगों को, लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दोबारा फिर लिख लो, 5 बार लिख लो, 50 बार लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट याद हो जाए तुम्हारे को फिर कि यार सर ने आज इन्वर्जन के बारे में कोई बात बोली है। ये इन्वर्जन एडवर्ब से तो रिलेटेड था ही था, एडवर्ब के अलावा और 4-5 चैप्टर से रिलेटेड था। तो हमें ये मौत नहीं समझनी कि यार ये बीच में इन्वर्जन कैसे आ गया, एडवर्ब चल रहा था, आडू एडवर्ब भी चल रहा है ये। अब बोलिएगा। एक शोर 60 करके गुरुकुल है, शोर 60 करके, जो आजकल बड़ा उधर समालखा गन्नौर में उनका सेंटर भी है बड़ा सा। वहां पे 800-900 बच्चे करीब गुरुकुल में पढ़ते हैं, कहीं कहीं करके पानीपत में भी वो खोल रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बच्चों को क्या करते हैं, छोटे जो एग्जाम है, कांस्टेबल का हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, उनकी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चों के साथ उनको शेड्यूल बना रखा है, कोई टीचर रहेगा वहां पे और वो पढ़ते रहेंगे बच्चे। अब 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ने वाले होते ही हैं, 10 का सिलेक्शन हो जाता है। उस 10 के सिलेक्शन के बेस के ऊपर वो लोग और 1000 बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं। समझ में आ रही तुम्हारे को? तुम लोगों को क्या लगता है भाई गुरुकुल में पढ़ाई हो भाई, आड़ा पढ़ाई पढ़ी नहीं हो भाई कुछ, हमें 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 नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा लाइफ में। पॉइंट ये है, समझ में आया कि नहीं आया? हर आदमी काम करवा रहा है, हर आदमी अपना काम करवा रहा है, वो उनको सब टैक्टिक्स हैं, सबके मजे आए, ठीक है भाई हम ये काम कर रहे हैं, तुम ये काम कर रहे हो।
बात ये है, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। समझ में आ रही है? वीडी तुम्हारी जगह पेपर नहीं दे सकता। श्योर 60 वालों गुरुकुल को सैल्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया काम करा रहे हैं। 10 बच्चों को तो नौकरी लगा दिया, 10 का भी रेशियो नहीं है ना यहाँ तो। समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन टैक्टिक देखो तुम लोग, 10 बच्चों को पकड़ लिया उन्होंने, भाई तू पढ़ेगा पढ़ेगा, तू निकाल पेपर अपना, बात खत्म हो रही है। अब बात ये ना कि अब मैं घर तोड़ जाऊं तुम्हारे, ये कौन सा मतलब हुआ ना? तू आके देख हमारे को 9 बजे हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अबे तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। रगड़ दो काम को, एक बुक उठा लो, मेरे नोट उठा लो, रगड़ दो। बाकी मैथ मूथ अपना, मैं उसका फालतू ठेका नहीं ठाया करता, मैं अपना ठेका ठाता हूँ बस। मैं मैथ वाले को पकड़ो, रीजनिंग वाले को पकड़ो, रीजनिंग में ये वो सर ये बताओ हमारे, समझ में आ रही कि नहीं? फिर चलो एक बात और देखो जरा, फिर मैंने तुम्हारे को एक पॉइंट बताया था, अगर मैं ये बोलूं हार्डली आई ईट फास्ट फूड। अब मुझे इसको बॉयज ठीक करेंगे, कौन ठीक करेगा? हाथ खड़े करना। हार्डली आई ईट फास्ट फूड, इसको ठीक कौन कर सकता है? करो भारती ठीक, इसको भारती ठीक करेगी इसको। ये ठीक है सर, बहुत बढ़िया, भारती फंस गया तो। हाँ, हार्डली टू आई आएगा। लॉजिक बता काफी। एक पॉइंट है, समझ में आ रही कि नहीं? अब ऐसा नहीं है कि वो एक पॉइंट किसी को बताया हुआ है, भाई क्यों नहीं पता है, पता होना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते हुआ था ये पॉइंट, हार्डली बेरली स्कार्सली वाला हुआ था ये पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो। तो तुम्हें जब ये, अब ये बताओ, सेल्डम सेल्डम शी गो देयर। नहीं, तुम्हें पहले ये बोलना चाहिए, पहले अपना क्वेश्चन ही ठीक कर तू। सेल्डम शी गोज लिख पहले यहाँ पे, तूने तो गलता कर रखा है, पहले गलती तो बना इसको। सेल्डम शी गोज देयर, अब इसको ठीक करो। सेल्डम डज शी गो देयर। अब ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको सबको? नहीं, पार्शियल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल इन्वर्जन। ये कौन सा इन्वर्जन है? ये वाला पार्शियल इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन है ये? क्या बात समझ में आ रही है? देखो कहां कहां पे यूज हो रहा है। सो में पार्शियल इन्वर्जन यूज हुआ, इसमें पार्शियल इन्वर्जन यूज हुआ। पूछ के देखो ना अपने फ्रेंड्स को कि ओए बताना जरा, पार्शियल इन्वर्जन होता क्या है, बताओ तो मुझे, पता तो चले ना, तो वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, पता चलो, पूछ के देखो किसी को। ये समझ में आया बात को? अरे बोलो। अब देखो जरा, मैंने ये बोला था जो फुल इन्वर्जन लगेगा वो किसके साथ लगेगा? हैं? हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला जो फुल इन्वर्जन है वो किसके साथ लगेगा? एडवर्ब ऑफ। अब देखो जरा, इसको रब कर सकता हूं? ये क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे वॉज होली। यस्टरडे वॉज होली। सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, इट वॉज होली यस्टरडे। सेंटेंस 99.999% ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होता है। लेकिन ग्रेस देने के लिए, लैंग्वेज की जटिलता को बढ़ाने के लिए हम कई बार एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लगा देते हैं, उसमें फिर पूरा का पूरा जो वर्ब है वो पहले आ जाएगा। यस्टरडे वॉज होली। अरे बोलो, समझ में आ रही तुम लोगों को? ये भी देखो, एडवर्ब प्लेस देख लो। प्लेस हमें क्या आंसर देता है? बोलो। वेयर का आंसर देता है। हेयर, देयर, अबव, बिलो। हेयर का मतलब यहां, देयर का मतलब वहां, अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, इन अंदर, आउट बाहर, अंडर ट्री पेड़ के नीचे। कहां पे? पेड़ के नीचे। अरे बोलो। तुम कहां से आते हो? कहां से? समालखा से। समालखा क्या हो गया? प्लेस नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आड़ू आगे नहीं। आई कम फ्रॉम समालखा। समालखा इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है? दैट्स ग्रेट। ये गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तुम कहां पढ़ने जाते हो?
गैलेक्सी सोच रहे हैं आड़ू कहीं के, बोलो जोर से, कहाँ पढ़ने जाते हो? गैलेक्सी एक्सिस में, ठीक है ना, गैलेक्सी एकेडमी में। अभी गैलेक्सी एकेडमी हो गया ना हमारा, तो लो कोई बात नहीं। अच्छा, ये गैलेक्सी एकेडमी जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, ठीक है। देख, देखो ब्लेजर ले भाई शर्मो, कितना बजे सिखा लो इनको ढाक के 3 पात। अभी टेस्ट लूंगा, अब बताऊंगा, गुलाल लगाऊंगा तुम्हारे को। जल्दी लिख लो, टेस्ट ले लूं आज एक, है छोटा सा टेस्ट लेता हूं एडवर्ब का, देखते हैं कौन कौन बताएगा। अभी लो, अभी क्वेश्चन पूछता हूं सारे, जो जिनका आधा हुआ है, तुम्हारा पूरा नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। चले आगे। देखो कई बार हम ये बोलते हैं, द ट्रेन इज कमिंग, क्या मतलब हुआ इसका? ट्रेन आ रही है, रेल आ रही है। रेल जो होता है, रेल वो पटरी को बोलते हैं, ये पटरी, इनको रेल कहा जाता है। रेल के ऊपर जो चलती है वो गाड़ी होती है, रेलगाड़ी बोलते हैं। हम बोलते रेल आग, रेल आग, रेल आग, रेल तो वही रहती है। आदत तो में आ गया ना। द ट्रेन इज कमिंग एक गलत सेंटेंस होता है। ट्रेन इज कमिंग बहुत ही स्केची, SKETCHY। स्केची का मतलब बताइए? बैड, अंदाजा लगा रही है। हाँ, स्केची, स्केची का मतलब होता है, बोलो क्या? अरे नहीं, कहां कहां जा रही है? नहीं, स्केची का मतलब होता है कम वैल्यू का। क्या मतलब होता है? ऑफ लिटिल वैल्यू। क्या मतलब होता है? ऑफ लिटिल वैल्यू, उसको स्केची बोलते हैं। जैसे 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है स्केची सेंटेंस, एक होता है पिथी सेंटेंस। एक होता है पिथी, PITHY। पिथी का मतलब होता है जो शब्दों से भरा हुआ सेंटेंस हो, कम शब्दों में ज्यादा बातें करने वाले बातें हो, उनको पिथी बोलते हैं। इस इंसान के पास पिथी सेंटेंसेस हैं, इसके पास स्केची सेंटेंसेस हैं। ये एक स्केची पर्सनैलिटी है, ऐसे बोलते हैं। नाट्य शास्त्र जो लिखा हुआ है, किसने लिखा है वो? वेरी गुड यार, भरत मुनि ने लिखा हुआ है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें अलग अलग श्रृंगार दिए हुए हैं, है ना, ये रस वो रस, है ना, है 8 रस है उसमें। हमारे में 20 नंबर का था, तो भूल भाल गए थोड़ा सा। नाट्य शास्त्र जो लिखा हुआ है, अब अरिस्टोटल की जो किताब है, उन्होंने जो ड्रामे लिखे हैं उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो बड़ी स्केची सी बुक है। वो ब्रिटिश ने बोला ये बात, क्योंकि भरत मुनि ने ये बोला, खुद ब्रह्मा जी ने मुझे ये बोला है ये लिखने के लिए, ड्रामा लिखने के लिए, उनके आशीर्वाद से मैंने ये लिखा है। हमारा तो कल्चर ही कड़ा खतरनाक है ना, हमें तो पता तो हमें कुछ है नहीं, हमें आधी दूरी बातें का पता होता है, इसलिए हम फिर उसमें बने रहते हैं, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो किताब जो लिखी गई है, अपने आप में वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, पिथी बुक है वो। एक कैसी बुक है? पिथी। ये शेक्सपियर हमारे आगे कुछ भी नहीं है। चलो चलो, अब देखो जरा, द ट्रेन इज कमिंग को अब मुझे ऐसे, तुम्हें क्या लिखना है? मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा फिर, हियर कम्स द ट्रेन। ये ट्रेन इज कमिंग के एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है, हियर कम्स द ट्रेन। कम्स क्या होता है? वर्ब की फॉर्म, एज इट इज उठ के बाहर आ गई। देखो ये हेयर क्या होता है बताओ? एडवर्ब ऑफ, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आती है, फुल इन्वर्जन लेगा, ले लिया। देखो कम्स एज इट इज उठ के बाहर आ गई। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे सोचते हैं हेयर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होता, ये तो एडवर्ब है। वो तो क्या है? वो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। पहले पूरी वर्ब आ गई, फिर पूरा सब्जेक्ट आ गया। ऐसा कभी हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब होएगा वो? एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम में। अरे बोलो, रोंग नहीं है, मतलब हम लिखते नहीं है, रोंग नहीं है। वी डू नॉट राइट दिस सेंटेंस, द ट्रेन इज कमिंग। जब हमें ये बोलना होता है ट्रेन आ गई, हम बोलते हैं हियर कम्स द ट्रेन। क्लियर है? वो स्लैंग टाइप में हो गया।
लिख लिया क्या ये आप लोगों ने? हैं? अब जरा एक बात और देखो, जरा मेरी मेरी बात को समझना जरा प्लीज। मौत आ रही क्या तुम्हारे को? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लिख लो इसको पहले। लिख लिया? आंटी भूल गई चाहे लगता है। नहीं ना ना, रहने दो, कोई काम ही कर रहे होंगे, वैसे भूलते थोड़ी। सुबह खाना छोड़ के आ गया हूं मैं, लेट हो जाऊंगा ज्यादा। लेट तो क्या उठा, वो लगा पड़ा था ना सारा ड्रामा, फिर और उतारा, नहीं समझ में आया, ढंग से उतार के पड़ता है। तू भी ले लेता फिर आ जाता, बुलाया नहीं। चलो देखो जरा एक बार मेरी बात सुनना जरा। प्यारे बच्चों ये क्या है? मैं पेड़ बना दूंगा तुम्हारा। ट्री तो बोलो कम से कम। ये कौन है? नूरा बीडी सर है। दीपांशु ये है, ये क्या है? देखो, दीपांशु इज सिटिंग अंडर ए ट्री। इस सेंटेंस को कोई ठीक कर दे, हाथ खड़े करे, मान जाऊंगा मैं। हाथ खड़े करो, मुंह ना खोले बिल्कुल भी, एक ना तो चश्मू कुछ तो बता दू। रुको, लेडीज एंड जेंट्स, हियर कम्स द ग्रेट गर्ल मिस आरती। मिस आरती will throw some light on this particular problem. Come on, give her a big hand. आरती बेइज्जती मत कराइयो, इसको ठीक कर दे। क्या मैंने क्या? रुको यार रुको यार, आरती क्या करी है? तू सही कह रहा था, आरती को पता नहीं चल रहा वो कह रहा है। हाँ कोई और बोले। हैं? दीपांशु बोलो, काफी बोलियो। अरे नहीं, इस सेंटेंस को ठीक कर। अब ये ठीक है, क्या हो गया तुम्हारे को? ये सेंटेंस ठीक है? नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, दिमाग सनकी मत करो, सिंपल सेंटेंस तो लिखा हुआ है। तुम लोग ना एरर निकाल निकाल के ऐसे हो गए हो, तुम्हें हर चीज में गलती दिखती है। घर में भी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, यहाँ पे एरर है पापा, यहाँ एरर है, एरर है यहाँ 4 नंबर में एरर है पापा। ऐसे हो गए तुम लोग आड़ुओ। देखो है दीपांशु इज सिटिंग अंडर ए ट्री, काम खत्म हो गया यार, कमाल है। अरे बोलो। अब वो सेंटेंस को ऐसे नहीं देता जैसे तुम्हें दिया हुआ है, वो क्या करेगा? अब मैं तुमसे पूछूंगा दीपांशु बैठा हुआ है, मैं पूछूंगा दीपांशु बैठा हुआ है, तुम बोलना कहां बैठा हुआ है सर? दीपांशु बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे क्या हो गया? पेड़ के नीचे हो गया अंडर ए ट्री। आड़ू एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस हो गया, क्या हो गया? पेड़ के नीचे क्या हो गया? अंडर ए ट्री। कितना खतरनाक है। दीपांशु बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, तो क्या हो गया? अंडर ए ट्री क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ। अब अगर मैं इसको पहले लेके आ रहा हूं, अंडर ए ट्री दीपांशु, एक मिनट रुको जरा, दीपांशु इज सिटिंग, तो ये गलत सेंटेंस है। अब ये सही सेंटेंस नहीं है। तुम बोलोगे सर क्या हो गया, अंडर ए ट्री तो निकाल के बाहर लाए आप, सेंटेंस कैसे गलत बोल सकते हो? ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर गलत हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज ये बोलती है अगर आपने एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले लगा लिया तो फिर पूरा इन्वर्जन दो इसको। अंडर ए ट्री बोलो ना, वाज, सॉरी इज सिटिंग लगाओ, इज सिटिंग लगाओ ना, अंडर ए ट्री। ओके आंटी, अंडर ए ट्री इज सिटिंग दीपांशु, अब जाके सेंटेंस सही बना है। अरे बोलो, अरे कर लोगे? नोट करो इसको, इस वाले पॉइंट को नोट करो। और ये पॉइंट तुम्हारे को जब भी मैं कभी तुमसे फुल इन्वर्जन पूछूं तो तुम्हें यही पॉइंट पता होना चाहिए कि सर हाँ ये पॉइंट होता है कोई।
बात मत करो बेटे, कोई बात नहीं। ओह, मजा ही आ गया। चलूं है क्लियर है? बताओ इसको, बताओ दो जसू। देयर वेंट रश्मि। अगर तुमने इसको ठीक कर दिया, मैं पूरी क्लास को पार्टी दूंगा। ठीक कर दे, कल डिपेंड देखिए यार, ठीक कर दिया तो कोई नहीं बोलेगा। इसको ठीक कर दे, पार्टी यू देगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा मुझे। वैसे ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, देयर वेंट रश्मि। ये ठीक क्यों है? लॉजिक दे जरा, लॉजिक तो दे अभी आड़ू। बोलो सर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है। सर पूरा इन्वर्जन आ गया, देखो वेंट लग जाएगा। इसको ठीक करो। हाँ देखा, कम्स। ये बताओ, अंडर ए ट्री वॉज लाइंग। अरे कर लोगे क्या है ये? फुल इन्वर्जन है, क्या लगा हुआ है ये? क्या आप लोगों को आज ये बात पता चली है कि पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है और फुल इन्वर्जन क्या होता है? बताओ जरा ये। हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करना। 1 2 3 4 5 5.5। एक नंबर में से बताए कोई। शुभम ठीक कर इसको, खड़े हो जा, ठीक कर इसको। यू ठीक है सर। इसका मतलब शुभम तुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। 12 से ठीक कर इसको। ओए हैं, क्या बोला? डिड आई। जय हो बोले बाबा की। हे मेरे भोलेनाथ, बहुत बढ़िया। रेयरली डिड आई, आगे तो बोल दे थोड़ा। इतने सर है क्या? क्या हो जाएगा? रेयरली डिड आई सी। तो बिना बात में चश्मे ले रहा तू, समझ में इधर है। बैठो, शाबाश। भारत थोड़ा बहुत पढ़ भी ले, समझ में आ रही है? हाँ, कुछ इधर है कमा में कर लेगा तू, कुछ ना कुछ तो देख कर लेंगे। हम लड़के हैं ना, मर्द है ना हम लोग, हमें जिंदगी में हमारा मायका नहीं होता। समझ में आ रही है? और ना तेरा पति है। समझ ले ध्यान से। कभी सोच रहा हूँ सैया के पास चली जाऊंगी, मुझे क्या करना है? हमारे पति नहीं होते। समझ में आ रही है? हाँ, हमारे को जिंदगी सिर्फ मेहनत देती है। क्या देती है? सिर्फ मेहनत देती है। पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ। चलो ओके। गर्ल्स एक बात बताऊं, ए लड़कियों, अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट जरूर बनाओ कि अपने सपने पूरे करने के लिए तुम्हें किसी पति की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रही है? इतना इंडिपेंडेंट जरूर बना लेना अपने आप को। ये सोच लेना कि हमारे टीचर ने एक बात अपने एक्सपीरियंस से बोली है। एम आई क्लियर और नॉट? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, मैं आपको ही पढ़ा रहा हूं, आपसे पहले मैं 5,000 लड़कियों को पढ़ा चुका हूं, 10,000 को पढ़ा चुका हूं, और मेरा एक्सपीरियंस है ये। और रो रही है बेचारी वो, शादियां हो गई। सर हमारी सास फ्रिज से अगर हम एक संतरा निकाल के खा लें, उसका ताना दे देती है। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन दिस थिंग यार? कह रहे सर मैं एक फ्रूट निकाल के खा लिया, मुझे बोल दे कि सारा का सारा फ्रूट तू ही चल रहेगी के, डूब के मर जाए ऐसी सास यार। हैं?
आज वो कह रहे हैं फिर मेरे को कि एक एक बात आपकी सच हो रही है, एंड आई एम टेलिंग यू योर लाइफ विल बी हेल इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी। इसलिए चाहे अपनी एचएससी कराओ, रो ढो, बगैर इंडिपेंडेंट बने शादी मत करना। समझ में आ रही है? तो कुछ भी करो, प्राइवेट जॉब करो, चाहे सीधा बोल दो पहले उसको, भाई कैसा है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, थोड़ा बोटा वो भी करेंगे, दोनों मिल बांट के करेंगे, कोई टेंशन ले रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पैसे कमाने हैं, मैं ये चाहती हूँ हम दोनों बढ़िया घर चलाएं। वो भी समझ जाएगा अगर डंका होगा तो, अन्य होगा तो लात मार के भगा दो, बात खत्म। समझ में आ रही है? चलो, एमपी टूल बता दिया क्या होता है ये अगर आगे पीछे करूं तो सही कर दोगे? लो देखो देखो, ये क्या है? टाइम मत बोलो, एडवर्ब ऑफ। ये क्या है और ये क्या है? ले लो जरा, ये यहां ले आओ। काजल सोल्ड द सम हेस्टली, जल्दी जल्दी उसने सम सॉल्व किया, फिर एट स्कूल कर लोगे? इसको ठीक करो। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ। ये क्या है? क्या तुम्हें पता चल रहा है इन बातों का? आई एम वेरी हैप्पी। ठीक करो। हिज पेरेंट्स विल अराइव हेयर, कर लोगे? शाबाश 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 शाबाश। क्या मुझे बताना? इसको पता है क्या? मुझे पूछ ले। अच्छा मुझे पूछ ले यार। काजल हैस्टिली सोल्ड, यार मैनर जो होता है वर्ब के बाद आएगा ना यार, मैनर जो होगा वो वर्ब के बाद आएगी, ठीक है ना, इसलिए गॉट इट और नॉट। अगर एडजेक्टिव है तो पहले आएगा, है कि नहीं है? जैसे ही इज गुड, ही इज गुड, गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव, आई एम वेरी हैप्पी। ही इज गुड एक्सेप्शनली, गलत सेंटेंस है। ही इज एक्सेप्शनली गुड, सही सेंटेंस है। बता एक्सेप्शनली को पहले क्यों लगाया? वो तो मैनर है। अब पहले क्यों लगा दिया? दिमाग खराब हो गया मेरा? नहीं, वो एडजेक्टिव के पहले आएगा, वर्ब के बाद आएगा, हम खत्म हो गया। बच्चों इसका एक सही क्वेश्चन में फंसा है ये, देखो जरा प्यारे बच्चों, देखो इसने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा, अमित ने। वो कह रहा है सर एक बात बताओ जरा, ओ सर एक बात बताओ, ये हैस्टिली जो है, ये हैस्टिली, इसको आप यहां क्यों लगाते हो? क्योंकि मैंने कई बार देखा आप वर्ब के पहले लगाते हो। वर्ब के पहले वो कभी नहीं होता, एडजेक्टिव के पहले होता है। मैनर तो वर्ब के बाद में ही आएगा। काजल सोल्ड द सम हैस्टिली, ऐसे ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये बोलूं ही इज गुड, इसमें गुड क्या होता है? वर्ब है कोई गुड? वो एडजेक्टिव है। ही इज EXCEPTION, एक्सेप्शन, ही इज एक्सेप्शनल गुड। क्या ये हो सकता है ऐसे? कभी नहीं हो सकता अड़ुओ। एक्सेप्शनल भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एक्सेप्शनली करना पड़ेगा मेरे को, है कि नहीं? वो एडवर्ब बनाया अभी। अरे बोलो, लो जरा क्वेश्चन बनाना, कोई ब्रेक ब्रूक नहीं है, काम कुम करते नहीं हो। रेडी हो? एक नंबर है या सर ढंग से बोल दो। लो बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ। और कोई नहीं बोलेगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा, देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा उसमें आ गया प्री में, तो तुम तो सबको गलत हो गया तुम्हारा, फिर मेरा फायदा क्या हो पढ़ाने का? रूल देखो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो सारे हाथ खड़े करना, किसी को पता है तो। एक, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों तो ढंग से बोल दो अब। ये एक वर्ड होता है फार। क्या वर्ड होता है ये? फार। अगर फार लगाऊंगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और अगर बाय फार लगाऊंगा, क्या मैंने बताया था? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं कहां बताता हूँ ये बातें तो और ही कोई बताता है। मैं तो ऐसे अब टाइम पास करके निकल जाता हूँ। बाय फार यहां पे आएगा द मोस्ट एंचेंटिंग। देखो क्या होता है, अब तुम्हें ये पता था, ये होता है गुड, इसकी कंपैरेटिव बनाओ बेटर, इसकी बनाओ बेस्ट। वो ये नहीं देगा तुम्हारे को बेवकूफो, ये तो सब कर लेंगे। वो देगा अब ब्यूटीफुल बनाओ, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनाओ और सुपरलेटिव बनाओ। जब तुम्हें ब्यूटीफुल का पता है तो एन्चेंटिंग भी तो यही वर्ड है। एन्चेंटिंग, मोर एन्चेंटिंग, मोस्ट एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देने वाला। अरे बोलो, एन्चेंटिंग का एन्चेंटिंगर एन्चेंटिंग थोड़ी बनता है। मोर एन्चेंटिंग, मोस्ट एन्चेंटिंग। अरे बोलो, जरा ये बताओ। 2 नंबर, 1 नंबर बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस। 2 नंबर, मोबाइल फोन मत देखो बेटे, गलत बात है ये, क्या कर रहे हो आप? मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया, मैंने गुस्सा मैंने कुछ नहीं करूंगा, कहूंगा मैं आप लोगों को, आप बड़े बच्चे हो, आई विल रिस्पेक्ट यू गाइज। कुछ बातें हैं वो मुझे कुछ चेंज करने दो अपने आप को, मत करो ये काम। इधर देखो, 2 नंबर में जिसने बता दिया मान जाऊंगा। 3 नंबर, सही फंस रहे हो कति जमा, मजा आ गया। 4 नंबर, हाथ खड़े करना, अभी फंस गई। अच्छा बताएगी, यश बता ना। हाँ काफी बताइयो सर, सेकंड में एरर है। बहुत बढ़िया। एरर क्या होगा हो सकता ना पता हो, बट सेकंड में एरर है। एरर बताइयो क्या है? वेरी गुड मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरी बात सुनो जरा, देखो तुम आड़ू हो, आड़ू पता है तुम्हारे को? काफी यू आर अ स्टार, पता है? देखो, ओए देखो तो ध्यान दो, ये क्या होता है? BLUNT है, क्या होता है? ब्लेंड एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड। इसका मीनिंग क्या होता है? देसी बता, कोई बात नहीं। हाँ बोल। जो जो खुल्लम खुल्ला होता है। अच्छा ठीक है। ब्लंट का मतलब होता है बहुत फ्रैंक इंसान होता है, जो आदमी किसी से घबराता नहीं है, किसी चीज से शर्माता नहीं हो, खुल्लम खुल्ला। इसलिए उसने बोला देसी में सुन, तू देसी में सुना जाता है, सुन देसी में, खुल्लम खुल्ला जो होता है, समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं ब्लंट। ब्लंट का एक और मीनिंग भी होता है, उसको बोलते हैं जो शार्प नहीं है, खूंडा है, जो खूंडा। चाकू देखा आप लोगों ने? आपके घर में एक शार्प नाइफ होता है, 3-4 खूंडे होते हैं। शार्प कभी नहीं मिलता, खूंडे मिलते रहेंगे आगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? वो नहीं मिलेगा कभी भी। तो अब वो कह रहा है उसने मुझे जितना ब्लंटली हो सकता तो उतना ब्लंटली बोल दिया। अब सुनो जरा, ये क्या है? जोर से बोल दो, मैं खून मत पियो। ब्रेक चाहिए क्या? तो कह रहा ब्रेक चाहिए। अभी अभी ऐसा क्या किया तुमने? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब है। अरे बोलो, ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या क्या कोई वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर सकता है जिंदगी में कभी? अब देखो जरा, शी, REPLIED, शी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड टू मी। क्या मतलब हुआ इसका? गाँव 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 गाँव, जोर से बोलो ना। उसने मुझे जवाब दिया, शी रिप्लाइड टू मी ब्लंट। अब इसका मीनिंग बताओ क्या हुआ? उसने मुझे, नहीं, आपको यहां पर यह बोलना चाहिए था, यह गलत सेंटेंस है, क्योंकि आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, आप लगाओगे ब्लंटली। अरे बोलो, अब बात समझ में आ रही है? अगर रिप्लाइड की जगह वो कर देगा स्टेटेड, तो स्टेटेड भी तो कहना ही होता है, शी स्टेटेड टू मी ब्लंटली। अरे बोलो, वही तो लिखा हुआ है। तो एज ब्लंटली एज शी कुड। बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे कर लोगे। तुम्हें एक बात बताऊं,
ये करीब करीब 20 एक क्वेश्चन है। जिंदगी में कभी भी ग्रामर का कोई पेपर देने जा रहे हो, एडवर्ब के इन 20 क्वेश्चन को पढ़ लेना, पेपर में इसमें से पेपर बनेगा। और बताओ, इससे ज्यादा कुछ बताऊं? फिर 2 क्वेश्चन रट गया ना, ये 2 क्वेश्चन तो आगे चलूं, मौत आ रहेगा तुम्हारे को। क्या करे, कौन क्या करे? कोई कुछ बोल रहा था क्या? बूंदी शक्ल की इवनू करता, कोई कुछ बोल रहा था क्या? हेलो, मैं वो दे दूंगा ना आपको, आप क्वेश्चन नोट मत करो, मैं पीडी दे दूंगा आपको, अभी दे देता हूं। जैसे क्वेश्चन खत्म करूंगा अभी दे दूंगा, ठीक है? अभी आप कर लो। रुको, 4 नंबर आंसर था, अब तक आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, इजी था ये तो। क्या आ जाएगा? ई एक्स सी ई पी टी आई ओ एन ए डबल एल वाई। गुड, 1 नंबर एरर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 नंबर जल्दी। क्या नंबर देखिए, नंबर देखिए। अमित बता यार, अब तो आंसर आना चाहिए। सर मतलब वर्ब के बाद एडवर्ब आएगी, वर्ब से पहले एडजेक्टिव आएगी सर, और वर्ब से पहले एडजेक्टिव आएगी, वर्ब से पहले एडजेक्टिव आएगी। आड़ू, इसका क्या मतलब हुआ? वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आ सकती। निक्की कितनी पी तूने रात को? देखे, शी प्लेज क्रिकेट। एडजेक्टिव का वर्ब से कोई मतलब ही नहीं होता, एडजेक्टिव का कोई मतलब नहीं होता। एडजेक्टिव तो मॉडिफाई करने के लिए आता है नाउन को या प्रोनाउन को। अब मैं बोलूं शी प्लेज क्रिकेट, यहां पे एडजेक्टिव आ नहीं सकता। हाँ, ये आएगा, शी प्लेज गुड क्रिकेट। वो कहीं भी हो सकता है, अब वो क्रिकेट को मॉडिफाई कर रहा है, ऐसे आएगा। बता रहे नहीं, बता पा रहे हो? इतना देर क्यों लगाया? ओ, लगाया, आप समझा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। हाँ। सी नो सुनर हैड ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। 2 नंबर जिसने बना दिया, बता दो 2 नंबर में से पूरे 2 नंबर को पार्टी दूंगा। यूं ठीक है, कम से कम 1 लाइन बच जाए ना, सारा खर्चा नहीं आएगा। जिसने बता दिया 2 नंबर का 2 नंबर को पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि 1 नंबर आलू रान बैठ दोगे आके। हैं? एग्जीक्यूटिव आएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। माइनस करो इसके पहले तो। विल और शेल के बाद कौन अपनी एसएससी कराने के लिए वी2 लगाएगा वहां पे? है? बाहर किसी को बताया मत कर, मेरा स्टूडेंट है, समझ में आ रही है? हाँ, 2 नंबर 0। 3 नंबर है, ऑल ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। विल बी एग्जीक्यूट, ये अच्छा क्यों आएगा बताइए? ये देखना 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 देख, शक्ल की है, डी में है, ले डी में लगा दे, डी भी आओगा जी। ऑल ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। माता रानी, एग्जीक्यूट के कोई मुझे एग्जीक्यूट का मतलब बता देगा? एग्जीक्यूट का मतलब बताइए। इंप्लीमेंट करना। एग्जीक्यूट का एक मीनिंग और होता है, कोई बता देगा? क्या करना? एक्सपोज करना। ना, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना किसी को, बेवकूफो। एग्जीक्यूट से ही वर्ड बनता है एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है जल्लाद, फांसी देने वाला, उसको एग्जीक्यूशनर की पोस्ट निकलती है। भगत सिंह, सदगुरु, सदगुरु कह रहा हूं, राजगुरु एंड सुखदेव, देवर एग्जीक्यूटेड। समझ में आया? ये इसने देखा इन्हें क्या बनाया, ऑल ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड, सबको फांसी दी जाएगी, तू फांसी देगी और कुछ नहीं कर सकती। समझ में आई रहा है? कह रहा है मजा नहीं आ रहा है, यू वीडी इसको ऐसे कर, ऑल ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। क्या आएगा जरा बताइए स्पेलिंग। वेरी गुड, SKILLFUL।
अच्छा, या फंस गई भारती, फंस गई। देखिए भारती है, थोड़ा डेलिकेटली सुनाने दे, एक बार रुक तो जा, कभी कभी तो फंसते लोग। ये क्या है, ऑल ऑफ देम सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। कम क्लियर होगी बात। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव कैसे आ सकता है, अभी भी तो बता के हटाऊं बुलंद से, तो स्किलफुली आएगा। तो गलती कहां है, स्पेलिंग की गलती है, बताइए जरा क्या है। शाबाश, SKILFUL, स्किलफुल की स्पेलिंग ये होती है, समझ में आ रही है कि है, ये स्किल की स्पेलिंग होती है, लेकिन जैसे स्किल का स्किलफुल बनता है, स्पेलिंग ये हो जाती है। मैंने नहीं बना रखी है, अंग्रेजों से उनको गाली दो, उनको द्वितीय कटा, मेरा किस द्वितीय कटा रहा है, उनको बोलो, समझ में। और पेपर में आ रखा है, और किसी बच्चे का होता नहीं, क्लियर होता ही नहीं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता स्पेलिंग की भी गलती कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दूं, ओए जरा 12th की स्पेलिंग बताइयो, 12th की। चुप, TWELTH, लो बहुत बढ़िया, चलो कुछ तो बताया, TWELTH, 12th है। आप में से कौन कौन ऐसा बच्चा है जो 12th से पास नहीं किया हुआ है, सारे 12th पास करके आए हो, स्पेलिंग बताना 12th की है। हाँ, TWELFTH होती है, 3 4 तो चलो बता रहे हैं। स्पेलिंग टेस्ट अपने आप में एक बड़ी चीज होती है ना, दो दो क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर की स्पेलिंग टेस्ट है। अरे बोलो, कोई मुझे वैक्यूम की स्पेलिंग बता देगा, वैक्यूम की, VAC, वेरी गुड, VACCUM, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और गलत है, हैं? मेरी और बुलवाओगे तुम। VACWM, वैक्यूम, चेक करना एक बार, वैक्यूम की स्पेलिंग चेक करना, VACWM। और हर बच्चा डबल सी लगाता है वैक्यूम में, 90% बच्चे डबल सी लगाते हैं, वैक्यूम की ये स्पेलिंग होती है, VACWM। अरे बोलो, चलो अच्छा, ये हो जाएगा स्किलफुली, तो SKILFULLY, 2 में था। जरा ये बताओ, 3 नंबर रेडी हो, नहीं 4 नंबर, 4 नंबर रेडी हो, ये बताओ। हार्डली, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, और यहाँ पे शी, और ये लाइक। कोई बच्चा ये कह दे हमें तो पता नहीं आप क्या करा रहे हो ये, अरे बोलो, ये यहाँ पर फुल इन्वर्जन लगा है, इज इट क्लियर, अरे बोलो जोर से। सारा मलिया मेट होगा। ये कौन सा इन्वर्जन लगा हुआ है, यहाँ पे पार्शियल लगा हुआ है। ओह, 5 मिनट तक यहीं बैठे रहो, बात मारो, आपस में बात मारो। तेरा कल के तने कराया, क्या ऐसा जी कराई, बोलो आपस में, पूछो, बात करो।
हेलो हेलो, उससे भी तो बन सकता है। ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो दैट द मैनेजर। नहीं निकी, पता है क्या है? ये इसमें जो एरर था वो इन्वर्जन का था ही नहीं, एरर इसमें था स्पेलिंग मिस्टेक का। वो उसी को हमने फिर फाइंड आउट किया ना उसको। कौन चला रहा है फोन ये है? कौन चला रहा है? लड़के अब ऊपर चले गए होंगे, अब जब तक वो पूरा सिस्टम बना के आएंगे अभी। एक बार रिवाइज करा दूं क्या क्या पढ़ा? अरे बोलो, मुंह तारेगा तुम्हारे को। एक कुर्सी दे दो यार प्लीज यार, ला दोगे कुर्सी? उधर पे वहीं रखी हुई है। और नहीं नहीं ये ले आएंगे, तुम कहाँ क्यों पाप चढ़ा रही? यस 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 है। वो थोड़ी गंदी होंगी ना, मगर वो साफ होगी इसलिए। बात तो सही है। कह रही है वो कुर्सी वहां रखी तो है, तू वहीं ले ले। वो देना जरा, कपड़ा कहाँ है? इसलिए मांग रहा था वो कुर्सी आड़ू। अच्छा वो भी खराब ही है। और नहीं हुए। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा बातचीत मत करो, सुनो मेरी बात को सुनो। ओए देखो, जो जो फेयरली होता है, फेयरली वो किस डिग्री के साथ आता है? याद रख लोगे इस बात को। जो रादर होता है वो किस डिग्री के साथ आता है? नेगेटिव के साथ आता है। जो फेयरली है, फेयरली वो पॉजिटिव क्वालिटी के लिए आता है। और रादर, और रादर जो है वो पॉजिटिव के साथ भी और नेगेटिव दोनों डिग्री के साथ आ सकता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अरे बोलो। अच्छा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बात किया था सो के ऊपर। सो का प्रोनाउन में मीनिंग क्या होता है? वैसा। सो का कंजंक्शन मीनिंग क्या होता है कंजंक्शन में, इसीलिए। और सो का एडवर्ब में मीनिंग क्या होता है? उस हद तक। अगर सो का एडवर्ब में मीनिंग है उस हद तक और उसके बाद सीधा एडजेक्टिव एडवर्ब लगा हुआ है, तो हम सेंटेंस को पूरा नहीं मानेंगे, अधूरा सेंटेंस मानेंगे। इतनी बात पता है? अरे बोलो। उसके बाद मुझे उसको चलाना पड़ेगा दो जगह, या तो दैट के साथ चलाऊंगा या एज के साथ चलाऊंगा। अगर दैट के साथ चलाया तो कहां लेके जाऊंगा? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस। अगर एज के साथ चलाऊंगा तो नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव के साथ। यहां तक पता है सब बच्चों को, आपको? फिर मैंने एक चीज और बताई आपको बीच में, कि भाई अगर हमें सेंटेंस के रिपीटिशन को कम करना हो, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो। तुम लोग भी बोल लो, प्यारी आवाज है तुम्हारी भी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे मौत मत करो, मातम मत मनाओ यहाँ पे, ऐसी शक्ल मत दिखाओ। बोलो सर, अगर हमें सेंटेंस, एक सेंटेंस की रिपीटिशन को कम करना हो। लड़कियों की आवाज आ रही सर, बॉयज बोलेंगे। सर अगर हमें एक सेंटेंस की रेपिटेशन को कम करना हो तो सो और नोर लगा सकते हैं वहां पे। क्या लगाएंगे? लेकिन लगाएंगे किसी इन्वर्जन के साथ। अरे बोलो। हाँ इन्वर्जन लगेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? TOO ये हमेशा और हमेशा नेगेटिव क्वालिटी के साथ हम लोग लगाते हैं। टू मच अगर कहीं लगा हुआ है, टू मच, तो उसके बाद क्या लगेगा? टू मच के बाद नाउन लगेगा। तो जोर जोर से बोलो ना। अगर मच टू कहीं लगा हुआ है तो एडजेक्टिव लगेगा। अगर वेरी और मच है और पॉजिटिव डिग्री है, क्या लगेगा? वेरी। अगर कंपैरेटिव है तो मच। सुपरलेटिव है तो V1 प्लस ING है तो वेरी। और V3 है तो, इसको याद कर लो, जो कि उधर वाले पीछे वाले याद नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा नन टू का मतलब क्या होता है? नन टू। ओनली टू का मतलब क्या होता है? याद कर लोगे इस बात को। इनफ के साथ क्या लगेगा? इनफ के बाद क्या लगता है? बहुत बढ़िया। इनफ के बाद क्या लगेगा? नाउन। और एडजेक्टिव के बाद क्या लगेगा? इनफ। ये छोटी छोटी बातें, यही तो। और एडजेक्टिव किससे बनेगा? और असमान सूत्र क्या कहेगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन असमान सूत्र के नहीं आएगा, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ये पेपर में याद हो जाएंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं।
अरे बोलो, इन्वर्जन कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? पार्शियल को पार्शियल क्यों कहते हैं? हैं? और फुल इन्वर्जन को फुल क्यों कहते हैं? दोनों पहले आ जाती हैं, हेल्प वर्ब भी पहले आती है और मेन वर्ब। जो फुल इन्वर्जन है वो पूरी ग्रामर में दो ही जगह काम आता है। कहाँ कहाँ? एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मौत आ रही है तुम्हारे को? शाबाश शाबाश।